So guys, welcome to another fresh episode of your favorite gadget show. It's Gadget 360 with Technical Guruji और मैं हर बार की तरह आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज जहां पे हम बात करेंगे नए लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, एंड बेसिकली आई विल गिव यू सम इंटरेस्टिंग टिप्स एज वेल एज आंसर टू योर क्वेश्चंस। सब कुछ मिलने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आएगा हर बार की तरह। फॉर ऑल गैजेट लवर्स, मेरा नाम है गौरव AKA टेक्निकल गुरुजी। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। So guys, now that we have started, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है just to take a quick recap of what exactly happened in the past week of gadgets in this segment, News of the Week. Tesla has introduced the new Model Y, a fully electric mid-size SUV featuring expansive storage, a quieter cabin and advanced safety features. नए मॉडल Y का डिजाइन और परफॉर्मेंस पहले से बेटर है, जिसमें इम्प्रूव्ड एरोडायनामिक्स और ज्यादा रेंज मिलेगी। इसमें रैप अराउंड एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम और अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस भी दिया गया है। टेस्ला ने अभी तक हर मार्केट के लिए एग्जैक्ट प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी अनाउंस नहीं की है। Fujifilm India announced the launch of the Instax Wide Evo, a high-end hybrid instant camera compatible with wide format film. ये कैमरा इंस्टेंट फोटोग्राफी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें फोटोज सेलेक्ट, शेयर, एडिट और स्टोर करने का ऑप्शन दिया गया है। It also introduces 10 lens effects and 10 film effects, providing users with greater creative freedom. कैमरा में बिल्ट इन LCD स्क्रीन भी है, जो यूजर्स को प्रिंट करने से पहले फोटोज प्रीव्यू करने का ऑप्शन देती है। Fujifilm ने इसे फोटोग्राफी एंथुसियास्ट्स के लिए प्रीमियम ऑफरिंग के तौर पे डिजाइन किया है। Realme has announced that the Realme P3 Pro 5G will launch in India on February 18 at 12 PM. ये फोन Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर और 6000 mAh बैटरी के साथ आएगा, जिसमें 80 वॉट फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। The device will also feature a 120Hz AMOLED display, ensuring smooth visuals for gaming and media consumption. Beats by Dre has launched the Powerbeats Pro 2, a true wireless high-performance earbuds designed for workouts. नए ईयरबड्स में हार्ट रेट मॉनिटरिंग फीचर दिया गया है, जो फिटनेस एंथुसियास्ट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। They also come with adaptive noise cancellation to enhance focus during workouts. इसमें USB Type-C चार्जिंग और इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ भी मिलती है, जो लॉन्ग ट्रेनिंग सेशंस के लिए परफेक्ट है। बीट्स ने नए कलर ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे मैट ब्लैक, क्लाउड पिंक और स्टॉर्म ग्रे। एक चीज जो आपने जरूर नोटिस की होगी अपने आसपास, काफी ज्यादा बज उसने गैदर किया, वो है ऑल द न्यूज एंड अपडेट्स अबाउट डीप सीक AI। आई मीन मोबाइल फोन्स में हम AI को यूज कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से। ChatGPT मेड ऑल द बज, उसके बाद में मेटा AI, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट Copilot, मतलब वी हैव प्लेथोरा ऑफ AI ऑप्शंस, परप्लेक्सिटी, मतलब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। यहाँ पे अभी हुई एंट्री एक नए AI चैटबॉट की, या कहें तो एक AI प्लेटफॉर्म की, जो कि है डीप सीक कमिंग फ्रॉम चाइना। इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज एक ही दिन में चारों तरफ दुनिया भर में चीजें स्प्रेड हो गई। द स्टॉक्स वेंट डाउन ऑफ द एंटायर टेक डोमेन एक्सेप्ट फॉर एप्पल। आई थिंक एनवीडिया को इससे बहुत ज्यादा बड़ा लॉस हुआ। एवरीथिंग वॉज देयर, but then started some controversy as well, because यहाँ पे this DeepSeek AI, although as claimed कि ये काफी ज्यादा कम बजट में डेवलप किया गया है, आंसर्स भी काफी अच्छे से हमको मिल रहे थे, but then
When you ask questions about Arunachal Pradesh, about China and Taiwan, about Tibet, there were no responses at all. तो यहाँ पे काफ़ी सारे controversies भी हुई हैं and आज की डेट में there are many governments in the world जो कि इसको बैन कर चुकी हैं या करने की पूरी प्लानिंग कर रही हैं. Let's learn more about what exactly happened with DeepSeek AI. And for a fact, अगर आपको नहीं पता है what exactly is this, I'll also tell you what is this DeepSeek AI and all the story around it. Let's hear it directly. DeepSeek, a Chinese artificial intelligence company founded by Liang Wenfeng, has made significant strides in AI research, leading to a valuation range of $1 billion to $150 billion. लेकिन इसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बिना कंट्रोवर्सी के नहीं आए हैं. DeepSeek's AI tools have faced bans in several countries, including India, the United States, and Australia, due to concerns about data privacy and security. इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने एम्प्लॉइज को एआई टूल्स जैसे DeepSeek का इस्तेमाल ना करने का सजेशन दिया है क्योंकि ये गवर्नमेंट डेटा और डॉक्यूमेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए खतरा बन सकता है. Furthermore, there have been allegations that DeepSeek's AI chatbot adjusts responses based on the user's location or language, raising concerns about AI bias and potentially disseminating tailored information. These controversies have prompted increased scrutiny of DeepSeek's operations and have contributed to broader discussions about data privacy, AI ethics, and the geopolitical implications of adopting foreign AI technologies. Privacy concerns के साथ some experts worry about DeepSeek's potential alignment with Chinese government regulations and policies. This has fueled ongoing debates about the need for stricter AI regulations and the importance of fostering domestic AI alternatives to reduce dependency on foreign technology. Friends, आज की डेट में हम सभी के पास में एक स्मार्टफोन तो है और स्मार्टफोन्स यूजुअली मोर और लेस एक जैसे ही दिखते हैं, यू नो, विद अ सेट ऑफ कैमरास, अ स्क्रीन, चार्जिंग पोर्ट, बेसिक फीचर्स, बट देन ओके यू हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस बट मोर और लेस दे आर ऑल द सेम. डिड यू नो कि एक टाइम था जब मोबाइल फोन्स में प्रोजेक्टर्स आते थे? जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फोन्स फ्रॉम लेट्स से 10-12 ईयर्स अगो. सैमसंग का एक मॉडल था, सैमसंग गैलेक्सी बीम. लिनोवो हैड अ मॉडल, लिनोवो स्मार्ट कास्ट, और ये जो मोबाइल फोन्स थे दे हैड बिल्ट इन प्रोजेक्टर्स. जस्ट थिंक अबाउट इट कि इतने साल पहले इस चीज को लेकर ट्राई किया गया था जस्ट टू सी हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. ऑल्दो ये प्रोजेक्टर्स इतना पावरफुल नहीं थे बिकॉज ऑफ लिमिटेड साइज एंड द लिमिटेड पावर सप्लाई कमिंग फ्रॉम द स्मार्टफोन, एंड मोबाइल फोन्स भी कोई बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं थे. सो कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था कि यू कैन कास्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. आपको सामने स्क्रीन पे लगाना है, कोई वीडियो या सोते हुए घर की छत पे देखना है. But they were not that successful. But still, sometimes when I think about all these phones from the past, मुझे लगता है कि शायद back in the days we were doing way more experiments compared to how safe the brands are playing now. Did you know this कि मोबाइल फोन्स में एक जमाने में प्रोजेक्टर आया करते थे? I mean, if yes, then amazing. If no, then please let me know. Drop in your emails to the address tg@ntv.com और मुझे बताइए कोई ऐसा फैक्ट जो आपको लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग था from the tech world. Friends, for the next one, I'll just move from the studio to Paris because that's where all the action is, and I'm talking about the AI Action Summit happening in Paris. Let's go and learn कि आखिर क्या हुआ इस summit में and यहाँ पे AI की दुनिया से हमको क्या-क्या नए-नए updates सुनने को मिले हैं. So guys, here I am at the AI Action Summit happening right behind me at the Grand Palais in Paris. एंड यहाँ पे AI को लेके काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमको मिलने वाले हैं. वी हैव द हेड्स ऑफ स्टेट्स कमिंग इन एंड द फैक्ट इज कि ये जो AI एक्शन समिट है इट इज़ को-चेयर्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस. तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले हैं एंड बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं टुवर्ड्स व्हाट्स नेक्स्ट इन AI. यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल AI, यू टॉक अबाउट ट्रस्टवर्दी AI, यू टॉक अबाउट AI फॉर गुड. हम बात कर रहे हैं AI फॉर ह्यूमंस, किस तरीके से वी कैन डेवलप अ मोर ह्यूमन सेंट्रिक AI. तो यहाँ पे इस समिट में फिलहाल मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो देयर इज ऑल द एक्शन हैपनिंग राइट हियर. लेट्स लुक अ बिट मोर कि आखिर क्या हुआ यहाँ पे इस पूरे समिट में. एंड बेसिकली इन फैक्ट देयर वाज एन एग्जीबिशन एज वेल जहाँ पे ऑल द आर्ट वर्क्स दे वर मेड यूजिंग AI. तो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है एट दिस AI एक्शन समिट.
लेट्स सी एंड लर्न कि आखिर एआई में तो व्हाट्स नेक्स्ट। Leading AI companies like OpenAI, Google DeepMind, Microsoft, Nvidia, and Meta, along with emerging startups, were present showcasing their role in advancing AI research. Government representatives or regulatory bodies ने AI policies, ethical considerations और technology के role पर discussions किए। Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी ने अपने speech में AI की importance को highlight किया। Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. When we speak of AI, usually we as consumers, we just think about tools like the ChatGPT, tools like the Google Gemini, maybe some generative edit stuff in Photoshop, but in reality, it's only when you come to places like these that you realize the potential of AI and the future, how exactly AI is going to help us. और यहाँ पे भी हमने देखा अलग अलग booths में किस तरीके से अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग, अलग अलग कंट्रीज से आते हुए they are pushing the limits of AI just because they want to achieve something better altogether. And यहाँ पे you can see right behind me we have the Indian flag, on the other side is the French flag, and the reason for this is just because this AI Action Summit is co-chaired by India and France. And यहाँ पे आके the experience, when you talk about technology, when you learn more about it, when you talk to people in this domain, it's only when you learn more about this segment. And मुझे लगता है AI in terms of future is definitely going to be a big hit, considering how it's going to enable us, how it's going to enable millions around the world to uplift their lives. फिर चाहे हम हेल्थ केयर में AI की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं AI इन लैंग्वेजेस, चाहे हम बात करते हैं AI इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यहाँ पे हमने ये पूरा एक्सपीरियंस किया और मुझे लगता है the future is going to be really exciting and the action is going to be there just because we are at the AI Action Summit. चलिए दोस्तों, अभी टाइम हो गया है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। सिर्फ ब्रेक लेना बड़ा जरूरी हो जाता है बिकॉज दिस गैजेट वर्ल्ड इज ऑल फिल्ड विद इंफॉर्मेशन और हमें थोड़ा रिलैक्स्ड माइंड से चीजें समझनी होती हैं बिकॉज इफ इट गोज टू फास्ट समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैब इट ऑल। तो अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बट ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा आई विल गिव यू अ वेरी नाइस टिप टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर स्मार्टफोन एंड आपके सवालों के जवाब भी। एवरीथिंग रेडी फॉर द शॉर्ट ब्रेक। फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट शो गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी, जहां पे मेरा नाम है गौरव AKA TG एंड यहां पे अभी टाइम होता है आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप शेयर करने का। सी, मोबाइल फोन्स हम सभी के पास हैं, बट कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं व्हेन द फोन इज बिहेविंग वेरी स्लो एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग एट टाइम्स। मुझे लगता है बहुत बार जब हम कोई जरूरी काम करना चाहें और अगर फोन उस टाइम पे स्लो परफॉर्म करे, इट टेक्स अवे ऑल द फन। बट ओके, अब देखो नया फोन आप लेंगे और वो सारे तरफ जाएंगे तो अगेन दैट्स अ सॉल्यूशन, बट आई विल गिव यू अ वेरी इंस्टेंट टिप जो आपके लिए काफी मदद कर सकती है। एंड द टिप इज जस्ट टू कीप इन माइंड कि आपके फोन की जो स्टोरेज है, अगर आप उसका 20-30% यूजुअली खाली रखेंगे तो कंपैरेटिवली आपका फोन बेटर परफॉर्म करेगा जब आपने स्टोरेज पूरी भर रखी हो उसके कंपैरिजन में। तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इज कि जब आप पूरे फोन की स्टोरेज को भर देते हैं ना टू द मैक्स, आपने सारी ऐप्स को डाउनलोड कर रखा है, आपने पूरा मीडिया भरा हुआ है एंड यू आर यूजिंग द फोन टू द मैक्स, sometimes the phone struggles to perform in a nice way. तो just keep in mind कि आपके फोन की जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है, just leave around
20-30% फ्री इन दैट, एंड यू वुड सी कि आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो गई है. अगर आपका अभी फ़ोन स्लो चल रहा है, ट्राई इरेजिंग सम ऑफ योर एप्स जो आप यूज़ नहीं करते हैं, और मे बी सम फोटोज़ या वीडियोज़ उनका आप क्लाउड में बैकअप ले सकते हैं, सो दैट योर फोन परफॉर्म्स फास्टर. फ्रेंड्स, इट्स टाइम नाउ मेरे फेवरेट सेक्शन में जाने का, विच इज आस्क टीजी. और ये वो सेक्शन है जहां पे मैं आपसे बात करता हूं, आपके सवालों के जवाब देता हूं, एंड इट्स ऑलवेज क्वाइट एक्साइटिंग टू सी कि क्या क्या हमको क्वेश्चंस मिलते हैं कमिंग फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स. लेट्स सी इस एपिसोड में क्या क्वेश्चंस मिले हैं. See, interesting question, and I would say a very मतलब good one, क्योंकि काफ़ी लोग हमेशा जब नया फ़ोन लेते हैं तो दिमाग में होता है कि is this a good one, या ये लूँ या दूसरा लूँ, because options बहुत सारे हैं. In a nutshell, if I were to tell you, OnePlus 13R is a very nice package, a very interesting smartphone, complete with features, and for the price that it comes, जो आपको performance मिलती है for gaming and otherwise usage, it's a very good package coming from OnePlus. अगर आपको माइक लेना है और 15,000 के नीचे लेना है, और अगर आपको वायरलेस ऑप्शन चाहिए, तो आई थिंक एक ब्रांड जो मेरे दिमाग में आता है वो है हॉलीलैंड. हॉलीलैंड लाक M2 आप ले सकते हैं. पहले M1 आता था, नाउ M2 इज मच मोर इम्प्रूव्ड. और अगर आपको एक बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट ऑप्शन चाहिए विद जस्ट काइंड ऑफ हाइड्स अवे विद योर क्लोथिंग, तो यहाँ पे देयर इज अ न्यू ऑप्शन, आई थिंक इट्स कॉल्ड लाक M2S. तो बोथ आर प्राइस्ड अंडर 50,000 रुपीज़. गुड परफॉर्मेंस फॉर दैट प्राइस, एंड आपको मज़ा आएगा वायरलेस माइक अगर आप यूज़ करते हैं दैट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो अंडर 80,000 अगर आपको वीडियोस को एडिट करना है, आई कैन गिव यू टू ऑप्शंस. यू कैन लुक एट द Asus टफ लाइन ऑफ लैपटॉप्स. आपको उसमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे. सेकेंड दैट कम्स टू माई माइंड इज द Acer Nitro V. वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं. तो बेसिकली इन द रेंज ऑफ 75-78,000 रुपीज़ यू गेट अ ग्रेट लैपटॉप पैक्ड विद परफॉर्मेंस. तो वो आप एडिटिंग के लिए भी और साथ साथ गेम्स खेलने के लिए भी, दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाएंगे. Definitely worth, depending on how big is your house, how many devices you have, and क्या वो devices में Wi-Fi 6 का support है या नहीं. Because see, definitely the performance is really good, the throughput is good, overall the reliability of the network is good, और safety point of view से भी अगर आप upgrade कर सकते हैं to a newer Wi-Fi 6 router, given that the devices that you have वो Wi-Fi 6 को support करते हैं, definitely a good investment. See, in terms of GoPro alternatives, दो options दिमाग में आते हैं. One is the DJI Osmo Action lineup, जो कि again goes neck to neck with GoPro. Sometimes GoPro moves ahead, sometimes the DJI moves ahead. Second option that comes to my mind is the Insta360 line of cameras. They have both 360 कैमराज जिनको आप कभी कभी एक्शन शॉट्स के लिए काम में ले सकते हैं, बट अदरवाइज दे हैव प्रॉपर एक्शन कैमराज एज वेल. और आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इकोसिस्टम यू आर इन, या आपका वर्क फ्लो कैसे चलता है, यू कैन ईदर पिक द GoPro साइड ऑफ थिंग्स और डेफिनेटली द DJI Osmo एक्शन लाइनअप और द Insta360. ओके, सो गाइज, ये थे इस एपिसोड में मेरी तरफ से सारे सेगमेंट्स आपके लिए. हमने सवाल जवाब भी किए और हमने क्विक रिकैप भी लिया कि क्या हुआ पिछले पूरे वीक में इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स. अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू. यू जस्ट नीड टू राइट मी एन ईमेल. द एड्रेस इज tg@ndtv.com. ड्रॉप इन व्हाट यू हैव टू से. आपको क्या लगता है, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग इन द गैजेट वर्ल्ड. कुछ सवाल हैं, इफ यू हैव टू से एनीथिंग, जस्ट अ हाई. Email is all I need. Drop in all your love and इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, because next week is going to be so much fun with so much electric power. I'm just giving you a hint. काफी मजा आने वाला है. See you all next week. अभी के लिए इतना ही. Take care and have a good day.